we learn about auditory masking. मास्किंग में आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि मास्किंग कब और क्यों की जाती है। सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इन ऑडियोमेट्री, जब हम ऑडियोमेट्री कर रहे होते हैं तो हम, जैसा कि मैं इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ ऑडियोमेट्री के बारे में, इसमें हम इस तरह से करते हैं कि पहले राइट ईयर को चेक करते हैं, देन लेफ़्ट ईयर। अब अगर हम राइट ईयर में साउंड दे रहे हैं लेकिन जो चाइल्ड है वो कहता है कि उसे लेफ़्ट ईयर में सुनाई दे रहा है, मीन्स जो हम टोन देते हैं वो राइट ईयर को देते हैं और सुनाई उसको लेफ़्ट ईयर में देती है, देन इट मीन्स उसकी जो आवाज़ है वो क्रॉस हो रही है, इसलिए हम मास्किंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट ईयर में अगर उसको आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस कान को हम बिज़ी कर देते हैं, उसमें हम नॉइज़ प्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन उस कान को हम मास्क कर देते हैं, कवर कर देते हैं विद नॉइज़। ठीक है, नॉइज़ के साथ जब हम उसको मास्क कर देंगे फिर हम बेबी को राइट ईयर में टोन देंगे। तो अगर वो उस टोन पे रिस्पॉन्स करता है इट मीन्स उसका सिर्फ वही कान चेक हो रहा है जिसमें हम उसको टोन दे रहे हैं और दूसरे कान को हमने बिज़ी कर दिया है। ये होती है मास्किंग और इसकी हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑडिटरी मास्किंग, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वन साउंड टू मेक एन अदर साउंड हार्ड और डिफ़िकल्ट टू हेयर। एक आवाज़ का दूसरी आवाज़ को दबा लेना, इट्स कॉल्ड मास्किंग। एक आवाज़ मुश्किल कर देती है दूसरी आवाज़ को सुनना, तो ये कहलाते हैं मास्किंग। मास्किंग अकर्स इन डेली रूटीन लाइफ व्हेन साउंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट साउंड सोर्सेज, एवरी साउंड ट्राई टू मास्क अदर। ये हमारी डेली रूटीन में भी होता है। जब बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे होते हैं तो हर कोई यही कोशिश करता है कि उसकी आवाज़ सुनाई दे, इस तरह से वो दूसरे की आवाज़ को मास्क कर देते हैं। इन नॉइजी इन्वायरमेंट साउंड मास्किंग अकर्स मोस्ट। यूजली लाउड साउंड मास्क द वीकर साउंड। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि जब बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे होते हैं तो हर एक यही कोशिश होती है कि उसकी आवाज़ सुनाई दे और वो लाउड हो जाते हैं। फिर जो लाउड होता है उसी की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी सबकी आवाज़ मास्क हो जाती है, मीन्स उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। नाउ ऑडिटरी मास्किंग, द टर्म मास्किंग रेफर्स टू नॉइज presented to non-test ear to keep it busy, preventing it from hearing the sound presented to the test ear. It means, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है, ऑडिटरी मास्किंग में नॉन टेस्ट ईयर, जिस कान को हमने टेस्ट नहीं करना उसमें हम नॉइस दे देते हैं और उसको बचाते हैं कि वो हमारे टेस्ट ईयर में जो टोन दी जा रही है वो उसको सुनाई ना दे। इट मीन्स एक कान को हम साउंड देते हैं जबकि दूसरे कान को हम बिज़ी कर देते हैं, उसमें नॉइस प्ले कर देते हैं। जब आपके एक कान में नॉइस होगा तो वो आपका बेटर ईयर बिज़ी होगा, जबकि टेस्ट ईयर में हम टोन देंगे। अगर तो वो बच्चा रिस्पॉन्स करता है इट मीन्स उसको उसी कान में ही आवाज़ सुनाई दे रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्किंग। अब इसकी आगे से कुछ टर्म्स हैं। मास्की, सिग्नल, ठीक है। द टर्म साउंड टू बी डिडक्टेड इज कॉल्ड मास्की और सिग्नल। इट इज़ डिज़ायर्ड एंड वांटेड साउंड। इट मीन्स मास्की हम उस साउंड को बोलते हैं जो कि हमने सुनना होता है, जो कि में हमारी मतलूबा आवाज़ होती है, जिस पे हमने रिस्पॉन्स करना होता है, उसे हम बोलते हैं मास्की एंड सिग्नल। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास मास्कर, ठीक है, और नॉइस भी से हम बोल सकते हैं। अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड और इंटरफेयरिंग साउंड इज़ कॉल्ड मास्कर। अब जो दूसरी आवाज़ जो हम बेटर ईयर में नॉइस देते हैं उसे हम बोलते हैं
मास्कर, जो कि हमें मतलूब नहीं होती, जो हमें सुनना ज़रूरी नहीं होता। अब इसमें बताया गया है जी अनमास्क्ड थ्रेशोल्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि द क्वाइटेस्ट साउंड विच कैन बी हेयर्ड। अब एक डेफ पर्सन जिस पॉइंट पे जो कम से कम आवाज़ वो सुन सकता है, वो उसका होगा थ्रेशोल्ड लेवल। अब इसमें हम इस तरह से देखेंगे, द क्वाइटेस्ट ऑडिबल लेवल ऑफ सिग्नल प्रेजेंटेड विदाउट मास्किंग, कि आपने एक कान को भी कवर नहीं किया, मास्किंग नहीं की, इस पे चाइल्ड का थ्रेशोल्ड लेवल क्या था। नेक्स्ट है जी मास्क्ड थ्रेशोल्ड लेवल, द क्वाइटेस्ट ऑडिबल लेवल ऑफ सिग्नल आफ्टर द मास्कर इज़ प्रेजेंटेड। अब जबकि आपने मास्कर प्रेजेंट कर दिया है, आपने उसके दूसरे कान को बिजी कर दिया है, फिर आप उसे सिग्नल दे रहे हैं, इस लेवल पे उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या होगा। अब हम देखेंगे जी मेयरिंग मास्किंग। अब हमारी जो रीडिंग आई है, हम उसको किस तरह से मेयर कर सकते हैं। इफ़ a signal is presented at the level of 20 dB and then a masker is presented at the level of 40 dB, the difference between the signal and the masker is the level of masking. इसमें ये देखें कि एक कान में तो आप सिग्नल दे रहे हैं जो कि है 20 dB का, लेकिन नेक्स्ट कान में आप उसको दे रहे हैं नॉइस सिग्नल से हाई होनी चाहिए, वो हम देंगे 40 dB की। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे और जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो होगा उसका थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, अब आगे से इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइप ऑफ मास्किंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास्किंग, simultaneous masking and a second one is non-simultaneous masking. First one is ipsilateral masking and second one is contralateral masking. In non-stimulus masking, first one is backward masking and second one is forward masking. इसका हम आगे में डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे जी स्टिमुलेनियस मास्किंग। इसमें क्या है, इट इज़ द मास्किंग इन विच सिग्नल एंड मास्कर इज़ गिवन एट द सेम टाइम। जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें जो सिग्नल है और जो मास्कर है, मतलब नॉइस एंड साउंड, दोनों हम देते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एप्सिलेटरल मास्किंग में क्या होता है, द मास्किंग इन विच सिग्नल एंड मास्कर इज़ गिवन in the same year at the same time. It is also called mononeural masking. Means एक ही कान में हम सिग्नल भी देंगे और उसी कान में हम नॉइस भी देंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एप्सिलेटरल मास्किंग, मीन्स सेम साइड में। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रालेटरल मास्किंग, अदर एंड ऑपोजिट, द मास्किंग इन विच सिग्नल एंड मास्कर इज आर गिवन इन ऑपोजिट ईयर एट द सेम टाइम। ये वैसे यूजली यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि एक साइड पे राइट, सपोज आप राइट ईयर में सिग्नल दे रहे हैं और लेफ़्ट ईयर में आप उसको नॉइस दे रहे हैं, एट द सेम टाइम दोनों ईयर में आप उसको साउंड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन सिमुल्टेनियस मास्किंग। इसमें क्या होता है जी, द मास्किंग इन विच सिग्नल एंड मास्कर इज़ नॉट गिवन एट द सेम टाइम बट आफ्टर द लिटिल ड्यूरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो सिग्नल है और नॉइस एट द सेम टाइम नहीं देते, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन में फ़र्क करते हैं, थोड़ा सा स्पेस के बाद देते हैं। इसके भी आगे से 2 टाइप्स हैं। First one is backward masking, the masking in which firstly signal is presented and then masker is presented. इसमें हम क्या करेंगे कि पहले सिग्नल देंगे और उसके थोड़े से मिनट बाद हम उसको नॉइस देंगे। ठीक है,
देंगे हम एक ही टाइम में, पहले सिग्नल एंड बाद में मास्कर। यह है बैकवर्ड मास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं जी, फॉरवर्ड मास्किंग। इसमें इस तरह से होता है कि द मास्किंग इन विच फर्स्टली मास्कर इज प्रेजेंटेड एंड सिग्नल इज प्रेजेंटेड। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले मास्कर बाद में सिग्नल। इस तरह से ये इसकी टू टाइप्स हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड में पहले हम सिग्नल देते हैं और बाद में मास्कर देते हैं, जबकि फॉरवर्ड में हम पहले मास्कर देते हैं और बाद में सिग्नल देते हैं। इस तरह से हमारी मास्किंग अकर हो जाती है।